हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा कंसेप्ट है वो संधारित्र का जितनी भी टॉपिक न्यूमेरिकल आते हैं, एडवांस न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। अगर आप न्यूमेरिकल बेसिक कंसेप्ट को अगर आप समझ लेंगे तो आप हर एक न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक फैरड मतलब ये 1 फैरड धारिता के लिए गोली चालक में त्रिज्या की कितनी होनी चाहिए, जो अलमारी में मतलब क्या इसे आप अपने अलमारी में रख सकते हैं या नहीं, स्पष्ट करना है। एक मतलब फैरड की धारिता के लिए प्राप्त करने के लिए तो हम लोग देखते हैं कि 1 फैरड धारिता प्राप्त करने के लिए हम इसे क्या क्या मतलब कितना उसे बड़ा रखना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ बात, मान लीजिए यहाँ पर कोई गोलाकार है, तो हम यहाँ से आर त्रिज्या का था, तो जब हम इसको फैरड में जांच करना था, मतलब इसका धारिता जब हमको जांच करना था, तो फार्मूला यही कहता है C इक्वल टू में 4 पाई एस पाइलर में नॉट इंटू में आर क्या है, ये त्रिज्या है। तो हमको त्रिज्या ही देखना है कि कितना होगा। तो मैं एक यही कहना चाहूँगा कि आर इक्वल टू में आपका हो जाएगा C अपान में 4 पाई एस पाइलर में नॉट। और आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 1 अपान में 4 पाई एस पाइलर में नॉट इंटू में C लिख सकते हैं। और इसका तो मान आपको पता होनी चाहिए कि 9 इंटू में 10 पर पावर में 9 है। अरे हाँ, है ना। और यहाँ पर 1 फैरड होने के लिए ज़रूरत कह रहा है, 1 फैरड, अर्थात C का मान कितना कह रहा है, 1 फैरड, ये आपका दे रखा है। तो आप फिर से क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे तो 9 इंटू में 10 पर पावर में 9 और फिर इंटू में 1 फैरड, मतलब ये क्या है, ये त्रिज्या आ रहा है। इसका मतलब आप लिखेंगे कि 9 इंटू में 10 पर पावर में 9 मीटर। अब आप ही मुझे बताइए कि पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो आपका 6400 किलोमीटर है। अरे हाँ, है ना। तो इसको आप लोग क्या लिखते हैं, आप लोग लिखते हैं 6.4 इंटू में 10 पर पावर में 3, और आप इसमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पर पावर में 6 और लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका मीटर में कन्वर्ट करने के लिए लिखा गया है। तो जैसे इनको गुणा करेंगे तो 6.4 इंटू में 10 पर पावर में ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा इतना मीटर। आप देखेंगे कि पृथ्वी की त्रिज्या से भी ये ज़्यादा बड़ा है। मतलब ये जो आया है 1 फैरड प्राप्त करने के लिए हमको जो त्रिज्या है, मतलब जो साइज है, बड़ा का साइज है, वो पृथ्वी से भी वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो क्या हम इसे अपने अलमारी में रख पाएंगे? असंभव, ये इम्पॉसिबल है, नहीं रख पाएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यही इसमें आपका मतलब क्वेश्चन का यही आपका आंसर ही है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नॉर्मल बातें हैं जो कि ये पूछना चाह रहा है कि 1 फैरड जो हमें आवेशित करने के लिए जो साइड है, इसको हम अलमारी में रख पाएंगे कि नहीं, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है, रख नहीं पाएंगे। तो ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी आवेशित गोली चालक की त्रिज्या पहले से दोगुनी कर दी जाए और जो जाए तो गोली चालक की धारिता पहले की अपेक्षा कितनी हो जाएगी। मतलब ये पूछ रहा है त्रिज्या अगर दोगुनी कर दी जाए तो इसकी धारिता में क्या परिवर्तन होगा। तो अगर मान लीजिए बात किया जाए, मान लीजिए पहला यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, तो मान लीजिए पहला गोली चालक है, इसका ये दोगुना कर दिया जाए। अगर ये आर है तो इसका त्रिज्या 2r है, ठीक है ना। अगर ये आर है, इसकी त्रिज्या 2r है। अरे हाँ, है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो आप फार्मूला जानते हैं, धारिता इक्वल टू में C इक्वल टू में आपको पता है कि 4 पाई एस पाइलन में नॉट इंटू में आर। तो इसका धारिता क्या हो जाएगा, मान लीजिए C1 मान लेते हैं, ये C है तो C1 मान लेते हैं, तो 4 पाई एस पाइलन में नॉट इंटू में 2 में आर है। अरे हाँ, है ना। तो अब हम दोनों को हम जो है अनुपात में निकालना चाह रहे हैं। तो आपको ये पूछना चाह रहा है कि इसका जो धारिता है वो क्या परिवर्तन होगा या कितना आएगा। तो हम एक काम कर रहे हैं, दोनों को हम अनुपात में कर देते हैं, ठीक ना। ऐसे अगर अनुपात में कर दोगे तो आसान हो जाता है। तो C अपान में C1 इज इक्वल टू में 4 पाई एस्पालन में नॉट अपान एस्पालन में नॉट इंटू में आर, 4 पाई एस्पालन में नॉट इंटू में 2 में आर। अरे हाँ, है ना। ये देखो कैंसिल हो गया, ये भी देखो कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो C है यहाँ पर जो बराबर आया है C अपान में C1 इज इक्वल टू में आया है, नीचे में आपका 2 आया है। अरे हाँ ना, इसे ऊपर मत लिख दीजिएगा, नीचे में 2 है ये। अब आप देखोगे इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इसका गुणा इसमें करोगे, आप इसका गुणा इसमें करोगे तो आपका हो जाएगा 2C। अब इसको इधर कर दोगे तो इसका तो क्या आ जाएगा C1।
तो बाबू लोग अगर त्रिज्या दोगुना कर दूंगा तो पहले वाले की अपेक्षा ये भी दोगुना धारिता का हो जाएगा। मतलब जो C1 का जो मान है वह पहले वाले से दोगुना है। जो C1 का जो धारिता है, इसका धारिता कितना दिया गया था C1 और इसका धारिता क्या दिया गया था C। तो यानी अगर हम C1 को बराबर देखा जाए तो इसका जैसे दोगुना करेंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलो ठीक है, तो यानी और हम इसको चाहें तो उसका हम अनुपात भी निकाल सकते थे। जैसे वहाँ पर जो लिखा हुआ है कि C/C1 इज इक्वल टू 1/2, तो इसको आप वैसे भी लिख सकते हो 1/2, यानी पहले का 1 दूसरे का 2। अरे हाँ है ना, यह एक अनुपात का मान है। मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये पूरी बात आप यहाँ से समझ गए होंगे। तो हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा कि एक गोली चालक की जो वायु में धारिता जो है 2 पिकोफैरड है तथा उसी माध्यम में धारिता के रखने पर मतलब उसी को माध्यम में रखने पर उसकी धारिता जो हो जाएगा 12 मतलब 12 पिकोफैरड हो जाता है। तो माध्यम का परावर्तितांक पूछ रहा है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो मैंने बारीकी से आपको मैंने समझा रखा था। मान लीजिए एक कोई आपका गोली चालक है, तो इसका जो धारिता है हम आपसे क्या बताए थे, इसका जो धारिता हो जाएगा C में 4πε0 इंटू में R। तो यहाँ से ये R हो जाएगा। तो अब देखोगे क्या कि हम इसको माध्यम में रख दिए, किसी माध्यम में रख दिए, हम इसको क्या कर दिए, किसी माध्यम में रख दिए। तब इसकी जो धारिता है, माध्यम का परावर्तितांक मान लीजिए यहाँ पर स्पालन में R है, और तब इसका जो धारिता जो हो जाएगा C1 इज में 4π इंटू में स्पालन में 0। और फिर यहाँ पर ये भी स्पालन में R हो जाता था रिलेटिव वाला। इसके बाद यही परावर्तितांक है इंटू में R हो जाता था। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम आप बारीकी से आप समझिएगा एक बात को। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर इसका जो अनुपात निकाल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन में 2, हम इसका अनुपात निकाल दे रहे हैं। अनुपात देखिए निकाल, आप बार बार ऐसे कंडीशन में अनुपात करोगे तो अच्छा रहता, क्योंकि ये सब कैंसिल हो जाता है। तो आप देखोगे कि C/C1 इज इक्वल टू में 4πε0 इंटू में R, फिर अपान में 4πε0 इंटू में स्पालन में R इंटू में R। अब देखोगे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, R भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा C/C1 अपान में 1/1 स्पालन में R। ठीक है ना, यही आपको यहाँ पर मुझे समझाना है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ बाबू लोग, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, आप इसका गुणा यहाँ कर दोगे, इसका गुणा यहाँ कर दोगे, तो यानी इसका मतलब ये हो जाएगा C स्पालन में R इज इक्वल टू C1। यानी मुझे अगर इसका परावर्तितांक ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, C1 इज इक्वल टू में ये जो पहले वाले का जो परावर्तितांक धारिता था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर धारिता में हम स्पालन R का गुणा कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो सवाल पूछ रहा है, देखिए कंसेप्ट अब क्या कह रहा है, मैंने कंसेप्ट निकाल दिया, अब क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा कि गोली चालक की वायु में धारिता, इसकी जो वायु में जो धारिता है C बराबर में कितना 2 पिको में फैरड है ना, 2 पिकोफैरड है। अब फिर क्या कह रहा, इसमें माध्यम में धारिता, जो इसका जो C2 का जो मान दे रखा है 12 पिको में फैरड, अरे हाँ ना 12 पिकोफैरड। अब इसमें परावर्तितांक पूछ रहा है, वही परावर्तितांक पूछ रहा है स्पालन R। तो आसान तो है, तो अगर हम क्या करेंगे, स्पालन R इज इक्वल टू में C1 अपान में C, तो इसका मतलब स्पालन में R इज इक्वल टू में 12 अपान में 2, यहाँ से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो परावर्तितांक कितना था बाबू लोग, 6 था, इसका मात्रक मत लिखिएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैं माना कि इतना जो है आपका ये आंसर है, इसका परावर्तितांक आप लोग 6 ज्ञात करोगे, ठीक ना। तो अब हम लोग आते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है आसान ही है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका ये पूछ सकता है 1 नंबर का भी, 2 नंबर का भी, 3 नंबर का भी पूछ सकता है। अगर 3 नंबर का पूछेगा तो ये सब बारीकी से सभी सॉल्व करना पड़ जाएंगे, ये सभी सॉल्व करना होंगे, सभी ये जितनी बातें हैं। अगर 1 नंबर का पूछेगा तो डायरेक्ट यही फार्मूला रखोगे, डायरेक्ट रखोगे तो इतना छोटा सा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। 3 नंबर का पूछेगा तो सब लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो आगे का जो क्वेश्चन दे रखा है बहुत आसान क्वेश्चन और अच्छा मतलब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, कि 2 विभिन्न त्रिज्याओं की गोली चालकों को समान आवेशित, ध्यान में रहे आपको, समान आवेशित
करने पर इनकी पृष्ठों के विभव जो है 1 संबंधित 2 के अनुपात में होता है। तो धारिताओं को हमको ज्ञात करना है, 2 विभिन्न त्रिज्याओं का, है ना। तो चलिए हम आते हैं 2 विभिन्न त्रिज्याओं का गोली चालकों पर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई आपके पास 2 गोली है, यहाँ पर पहला है, ये दूसरा है। इसका त्रिज्या मान लीजिए r है, इसका त्रिज्या मान लीजिए r1 है। तो अगर इसमें हम q आवेशित करते हैं, क्या आवेशित करते हैं, q, और यहाँ पर जो विभव अनुपात करते हैं v1 और इसको v दे देते हैं v2। तो यहाँ पर जो धारिता जो होगा इसको हम बोल सकते हैं C1 और इसको बोल सकते हैं C2। तो धारिताओं का अनुपात यहाँ पर ये पूछ रहा है, इतना यहाँ पर कंसेप्ट है। तो अब आप देखेंगे इसका धारिताओं का अनुपात C1 बराबर में हो जाएगा Q/V होता है ना। तो यहाँ पर रखेंगे V1 लिख देंगे, और यहाँ पर जो हो जाएगा C2 इक्वल टू में Q/, यहाँ पर हो जाएगा V2, और यहाँ है ना V2। तो अब आप क्या करोगे, अब हमको तो ये बातें पता है कि इसका मान यहाँ पर ये 1 दे रखा है। अच्छा अभी यहाँ मत लिखिए, अभी आपको यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे इसका जो मान दे रखा है V1/V2 इक्वल टू में 1 संबंधी में 2 दे रखा है। समझ में आ रहा है मेरी बात। इसका मान खुद ही दे रखा है कि पहले और दूसरे का विभव का अनुपात जो है 1 संबंधी में 2 का विभव का अनुपात ये दे रखा है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। तो कारण क्या है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, दोनों को काटने में अच्छा रहेगा और आसानी से समाप्त भी हो जाएगा। तो हम इसीलिए हम यहाँ पर ऐसा करके मान रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा C1/C2 लिख देंगे, और इधर साइड क्या लिख देंगे, इसका लिख देंगे Q/V1 अपान, इसका मान क्या रख देंगे Q/V2। V2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। इसका मतलब V2 किसके साथ में आ जाएगा, Q के साथ में V2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे Q के साथ में V1 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब बाबू लोग यहाँ पर जो मान आता है क्या आता है, जरा देखो तो यहाँ पर C1 अच्छे से C1/C2 इक्वल टू में V2/V1, ये आपका मान आता है। तो अगर हम लोग क्या करें, इसको जो है अपोजिट में काम करने की कोशिश करना, चाहे जो मान दे रखा है उसके बारे में देखिए। V1/V2 का मान दे रखा है 1/2, तो अगर V2/V1 कर दिया जाए तो 2/1 हो जाएगा। तो यही मान यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा C1/C2 इक्वल टू में 2/1। इसका मतलब C1 का जो और C2 का जो अनुपात है, चाहे अनुपात है, ये आपका 2 संबंधी में 1 है। यानी विभव का जो है ना, विभव का व्युत्क्रमानुपाती है। अगर विभव ज़्यादा है तो धारिता कम हो जाएगा, और कम है तो धारिता अधिक हो जाएगा। तो यही इसमें है। तो ये आप उम्मीद रख रहा हूँ, अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी हो तो थोड़ी सी पीछे जाओ और समझ में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर कोई भी फार्मूला का ज़्यादा मतलब डेफिनेशन नहीं बताएंगे, क्योंकि हम बहुत बारीकी से समझा चुके हैं ये सब चीज़ें। पिछला जो 2 वीडियो ज़्यादा है भी नहीं, धारिता का सिर्फ 2 वीडियो अभी तक हुआ है, अभी हो सकता है तीसरा हो, और तीसरा में मैंने ढेर सारा न्यूमेरिकल में कंसेप्ट को ख़त्म कर दूँगा, उसमें आपको ज़्यादा वीडियो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अब हम सीधे सीधे हो सकता है कल से हम जो है परिपथ पर आ जाएंगे, धारा पर आ जाएंगे। उसके बाद उसमें भी जो है लगभग में ज़्यादा जाएगा, लगभग में 7-8 वीडियो मान लीजिए। 7-8 वीडियो पढ़ने के बाद हम आ जाएंगे, फिर हम लोग प्रत्यावर्ती धारा पर। उसके बाद धीरे धीरे कंसेप्टली पूरी समाप्त हो जाएगी, फिजिक्स आराम से समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है। तो ये अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप पीछे कर लो, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर एक ऐसा अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर कह रहा कि एक 20 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र को 10 किलोवोल्ट विभवांतर से आवेशित किया जाता है। तो धारिता के प्लेट पर आवेशित का मान ज्ञात करना। आवेशित का धारिता के प्लेट पर आवेशित का मान ज्ञात करना। ये प्लेट है, बात करिए प्लेट मानिए, फिर यहाँ पर ये वाला प्लस होता है, ये माइनस होता है, माइनस को ग्राउंड दे दिया जाता है, ये प्लस हो जाता था। तो यहाँ पर जो मान दे रखा हुआ धारिता, मतलब यहाँ पर C बराबर कितना दे रखा है, 20 माइक्रोफैराड दे रखा है। इसका मतलब जो है फिर क्या मान दे रखा है, यहाँ पर V बराबर में 10 किलो वोल्ट दे रखा है, और यहाँ पर ये आवेश का मान पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन है। तो अगर आप ये इसका मतलब यहाँ पर माइक्रोफैराड में है ना, तो इसको आप बदल देंगे माइक्रो को, यानी 20 गुणे में 10 पर पावर माइनस में 6 फैराड में कर देंगे, और यहाँ पर कीवर्ड वोल्ट में बदल देंगे तो 10 गुणे में 10 पर पावर में 3 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आवेश धारा का मान यहाँ पर ये पूछ रहा है।
तो हम सभी जानते हैं सी बराबर में क्या जानते हैं, क्यू अपान में भी। तो यहाँ से आप जो क्यू का मान निकालेंगे तो भी इंटू में सी लिख देंगे या सी इंटू में भी लिख देंगे, यानी इन्हीं दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा कर देना है। तो सी का मान कितना जरा ध्यान से लिखिए थे 20 है ना, 20 गुणे में 10 पर पावर में माइनस में 6, फिर गुणे में इसका जो मान दे रखा है 10 गुणे में 10 पर पावर में माइनस में 3, ये प्लस में रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, कूलाम बन जाएगा। अरे हाँ है ना। तो फिर इसका मतलब यहाँ पास में से गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर गुणे में यहाँ पर देखिए प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, तो कितना बार बचेगा माइनस वाला, माइनस में 3 बार बचेगा ना। इसका मतलब इसको नीचे करेंगे तो प्लस बन जाएगा। अरे हाँ है ना। तो 200 बट्टे में क्या बन जाएगा, 1000। देखो भाई इसको नीचे करोगे तो 1000 है भाई, नीचे आएगा तो 1 0 2 0 कैंसिल, यानी 2 बट्टे में 10 को क्या लिख सकते हो, 0.2 कूलाम लिख सकते हो। अरे हाँ है ना। तो आप चाहोगे ना तो चलिए यहाँ पर ऐसे ही रहने दो। इसका मतलब ये हुआ, इसका जो आवेश का जो मान आया है 0.2 कूलाम आया है, ये आपका आंसर है। बहुत कम आवेशित हो रहा है और होगा भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में अगर आपको ज़रा भी परेशानी हो तो इसको आप फिर से दोबारा देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ी सी एडवांस क्वेश्चन भी है, आपको ये क्वेश्चन घुमा भी सकता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ये कह रहा है कि एक समांतर प्लेट के संधारित्र की प्लेटों की क्षेत्रफल ए है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई समांतर प्लेट है, यहाँ पर कोई समांतर प्लेट है, इसका प्लेटों की क्षेत्रफल जो है ए है। फिर क्या करा, इनके बीच का दूरी डी है, ठीक है, मान लेता हूँ इनके बीच का दूरी क्या है, डी है। तो फिर क्या कह रहा है कि यदि प्लेटों का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए, लो यानी प्लेटों का क्षेत्रफल मान लीजिए दोगुना कर दिया जाए, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल दोगुना हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि उनके प्लेटों की दूरियां आधी कर दी जाए, यानी यहाँ पर डी है तो डी का आधा हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर ये डी बाई में 2 हो जाएगा। अब प्लेटों का क्षेत्रफल दोगुना हो जाएगा, 2a क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 2a। अरे हाँ ना, और आसान है क्वेश्चन, 2a हो जाएगा। तो फिर क्या पूछ रहा है कि अपनी संधारित्र से जो तो प्रारंभिक मान में तुलना में कितना हो जाएगा, यानी इसका संधारित्र और इसका संधारित्र में क्या अंतर है, या कितना दुगुना हो जाएगा, कितना 3 गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो ठीक है। तो यहाँ पर जो संधारित्र का जो मान लीजिए पहला है, ये पहला स्टेटमेंट पहला प्लेट कैसे मान लीजिए यहाँ पर ये, तो इसीलिए हम इसको बोल लेंगे C1। तो C1 पहली बात तो प्लेट का आपको संधारित्र का मान पता होना चाहिए कि अगर ये ए क्षेत्रफल है, इनका बीच का दूरी डी है, तो आपको मैं बताया था कि संधारित्र के बराबर में S∞ इंटू में ए फिर अपान में डी हो जाता है। अरे हाँ है ना, ये बात आपको आना चाहिए। तो ठीक है, तो हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यानी यहाँ पर जो बातें कह रखा उसको पहले समझिए। यहाँ पर क्या कह रखा है कि यहाँ पर जो संधारित्र C1 बराबर में ए क्षेत्रफल हो गया, S∞ में गुणा हो गया अपान में डी। हम इस हिसाब से लिख रहे हैं S∞ a इंटू में डी, ये आपका यहाँ पर ये संधारित्र होगा, इसको 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहेगा, इसको संधारित्र मान लीजिए याद करना, तो C2 बराबर में S∞ इंटू में क्षेत्रफल कितना है 2a दे रखा है, इसका जो दूरी कितना दे रखा है डी बाई में 2 दे रखा है। अरे हाँ है ना। तो डी बाई में 2 मतलब 2 को ऊपर करोगे तो 4 बन जाएगा, इसका मतलब 2 पहले से आया है तो S∞ भी है, फिर इसके बाद 2a है, फिर अपान में यहाँ पर ये डी हो जाएगा। तो ये आपस में गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अरे हाँ है ना, क्या बन जाएगा 4। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 4 S∞ a इंटू में यहाँ पर हो जाएगा डी, इसको बोलेंगे C2। अब बाबू लोग जरा ध्यान से देखो, जो मान यहाँ पर आया है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं C1, यानी इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं C1। तो बाबू लोग इसका मतलब C2 इक्वल में क्या हो जाएगा 4 में C1, 4 में C1। बात समझ में आ गया ना। तो यानी इतनी बात तो पक्का हो गई कि अगर हमको यहाँ का संधारित्र याद करना है तो इसका 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 गुना होगा, कैसे होगा 4 गुना, जब इसका प्लेट का 2 गुना कर देंगे, दूरियां आधा कर देंगे, बात सही है ना। तो यही कंसेप्ट है। और आपसे मैं बता दूं, इसमें कभी कभी क्वेश्चन इसको इसी का यही टाइप का क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है बहुविकल्पी में। बोल देगा कि इनका जो धारिता है मान लीजिए बोल देता है 2 मतलब 2 फैरड है, मान लीजिए बोल देता है 2 फैरड है। फिर क्या बोलेगा
कि इनकी बीच का दूरी आधा कर दिया जाए, प्लेटों का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा इसका धारिता। तो आप बोलेंगे 2 गुणे में 4 बराबर में 8 फैरड हो जाएगा। यही आपका इसका आंसर है। यानी यहाँ से आपका बहुविकल्पी यहाँ से बन जाता है। यही आपका कंसेप्ट मुझे बताना है, समझ में आ गया। तो मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दे सकता है यहाँ पर कि 2 यहाँ पर प्लेट है, इनकी जो धारिता है यहाँ पर दे सकता है आपका ये 4 फैरड है। अच्छा, अब प्लेटों का दोगुना कर दिया जाए, इनकी बीच की दूरी कम कर दिया जाए, मतलब आधा कर दिया जाए, तो इसका फैरड कितना हो जाएगा। तो इसमें 4 में 4 का आपको गुणा करना होगा, तो 16 फैरड बन जाएगा। यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो ये बहुविकल्पी में पूछ देता है, समझ में आ गया बात। ये अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो फिर से थोड़ा सा पीछे करके मेरी बातों को ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें, तो आपको पक्का है समझ में आ जाएगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग आज अभी एडवांस न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। जो ये क्वेश्चन दे रखा है बहुत ज़्यादा एडवांस है ये क्वेश्चन। हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि एक सी धारिता के संधारित्र प्लेट भी मैंने बोल्ट से विभाजित की जाती है, तो इनके प्लेटों के जो आवेशों को इतना 360 माइक्रोकूलाम हो जाता है। यदि विभवांतर प्लेटों को 220 से कमी कर देने पर उनकी आवेश जो हो जाती है 120 माइक्रोकूलाम हो जाता है। तब संधारित्र में क्या करना है, ज्ञात करना है। प्लेटों के बीच विभवांतर भी ज्ञात करना है, संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है और आवेशों के मान जबकि आरोपित विभवांतर भी वोल्ट से 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाता है तब। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ी सी एडवांस है लेकिन समझ में आपको आ जानी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पर जो केस दे रखा हुआ है, 2 केस है, पहला केस है यहाँ पर और दूसरा केस है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए मेरे पास ये कोई आवेशित कोई प्लेट है, यहाँ पर मान लीजिए कोई प्लेट है, ठीक है ना। इसको प्लेट में ले लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। इसको प्लस मान लीजिए आप लोग और इसको जो है माइनस मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही प्लेट है, वहाँ पर भी क्या है, वही प्लेट है, मगर हम 2 केस इसीलिए मान रहे हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। तो इस केस में पहला केस में क्या कह रहा है कि जब हम इसको भी वोल्ट से आवेशित कर, मतलब सी धारिता, इसका भी सी धारिता है, इसका भी सी ही धारिता है। धारिता क्या होता है मैं आपसे पहले ही समझाया है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही धारिता कहलाता है। तो दोनों का आवेश ग्रहण करने की क्षमता है, दोनों की आवेश ग्रहण करने की क्षमता सेम है। जैसे मैं बात करूँ, तुम अगर आवेश कम दे रहे हो, मतलब विभव कम दे रहे हो, वोल्टेज कम दे रहे हो तो आवेश कम करेगा, वोल्टेज अधिक दोगे तो आवेश अधिक करेगा। लेकिन धारिता तो सेम है दोनों का, भाई एक ही संधारित्र है, धारिता सेम है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम इसको भी वोल्ट देते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको भी वोल्ट देते हैं तो इसकी धारिता जो है ना, इसके जो विभव है मतलब आवेश जो है 360 माइक्रो में कूलाम हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि अगर उसमें 120 की कमी कर दे, मतलब कहाँ, यानी विभव में 120 की कमी कर दे, यानी पहले भी था अब हम इसमें 120 की कमी कर देंगे, तब क्या होगा, ये आपका भी हो जाएगा, मतलब V1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप V1 और इसको मान लीजिए आप लोग V2। तो यहाँ पर V2 कर दिया गया। तो फिर इसमें जो आवेश है, मतलब यहाँ पर मान लीजिए आप Q1 और इसको मान लीजिए आप Q2, तो इस कल्टी में 120 माइक्रो में कूलाम हो जाएगा। यही इसमें बात को ये कहना चाह रहा है और यही इसमें V का ही मान पूछ रहा है, इसमें V का मान यही पूछ रहा है। इसमें विभव कितना था, जब हम विभव कितना दिए थे कि 360 हुआ था और हम उसमें 120 की कम कर दिए, तब विभव हमारा इसका चार्ज जो है 120 कूलाम माइक्रो कूलाम हो गया। यही पूछना चाह रहा है। लेकिन आपको समझना ये है कि इसमें समान क्या है, इसमें मान क्या समान है, इसमें देखोगे धारिता का मान समान है। तो यहाँ से आप धारिता निकालो, तो C बराबर में क्या होता है, Q बाई में V होता है, जो Q का मान जो है 360 माइक्रो कूलाम, मतलब 10⁻⁻⁶ कूलाम। अब V का जो मान है वो V दे रखा है, इसको मान लीजिए आप 1। यहाँ से धारिता निकालोगे तो Q बाई में V तो होता ही है फार्मूला में। Q का जो मान दे रखा है 120 माइक्रो कूलाम, मतलब यहाँ पर हो जाएगा गुणे में 10⁻⁻⁶, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 कूलाम। फिर अपान, फिर ये क्या कह रहा है यहाँ पर, बट V का क्या मान है, ये V माइनस में 120, यानी इस वाले वोल्टेज से 120 वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया। अरे हाँ है ना। अब मैंने धारिता निकाला है ना, तो इसका माइक्रो पूरा क्या हो जाएगा, फैराडे हो जाएगा, इसका पूरे का क्या हो जाएगा, फैराडे। अब हम सभी जानते हैं धारिता क्या है, समान है, धारिता क्या समान है, इसका मतलब ये भी दोनों समान होगा, इसका मतलब ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे। अरे हाँ है ना। तो जब ये दोनों आपस में समान होंगे तो हम यहाँ पर ये बातें लिख सकते हैं ना कि 360 गुणे में 10⁻⁻⁻ क्या हो जाएगा, -6 है ना, हाँ ना।
माइनस में 6 बट्टे नीचे क्या आ जाएगा भी, फिर बराबर यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर जो दे रखा है 120 गुणे में 10 पर पावर में माइनस में 6 बट्टे भी माइनस में 120। अब आप देखोगे यहाँ पर 3 4 ये भी कट जाएगा, 12 तिहाई 36 3 बार हो जाएगा। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 में भी माइनस में 12 तिहाई में 36, और इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। अब इसको उधर कर दीजिए प्लस बन जाएगा, इसको उधर कर देंगे माइनस हो जाएगा, तो 3 भी माइनस में भी बराबर में 360। अरे हाँ है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 भी बराबर में 360। अब यहाँ से भी का मान निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 360 बटे में 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। यानी बाबू लोग भी का मान कितना आ जाएगा 180 वोल्टेज ही आ जाएगा, ठीक है ना, वोल्ट आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि तब हम उस समय 120 वोल्ट की यहाँ पर वोल्टेज 180 वोल्टेज यहाँ पर दिए थे, तब हमारा उसका कूलाम जो 360 माइक्रो कूलाम का चार्ज हो रहा था। यही हमारा इसका यहाँ पर आंसर आ गया। लेकिन अब यहाँ अगला सवाल क्या पूछ रहा है, इसमें अगला सवाल पूछ रहा है कि अगर हम संधारित्र की धारिता सी का मान ज्ञात करना है, यानी सी का मान ज्ञात करना है, बाबू लोग कहीं भी रख दो ना, यानी इसको आप समीकरण नंबर 1 माने हो ना, तो सी बराबर क्या कहता है बताओ, सी बराबर भाई ए बी सी वही है, ए बी सी वही है, जहाँ मन करता है रख दो, यहाँ भी रखो यहाँ भी रखो। लेकिन हमको लगता है यहाँ रखोगे तो कठिन है, वहाँ रखोगे तो आसान है। देखो मैं यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये क्यू बाई में भी, तो सी का मान हमको ज्ञात करना है, तो इसका जो मान दे रखा है 360 गुणे में 10 पर पावर में माइनस में 6 बट्टे नीचे क्या है 180 है। अगेन यहाँ पर पता है 180, ये भी का मान से निकाल दिया हूँ मैं। अब इसे काट दोगे तो कितना बन जाएगा 2, तो सी बराबर क्या बन जाएगा 2 गुणे में 10 पर पावर में माइनस में 6। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये कूलाम है ना, ये सी है ना धारिता, सॉरी यानी हो जाएगा फैरड। अब इसको आप क्या लिखते हो, सी बराबर 2 माइक्रो फैरड, क्योंकि ये माइनस में 6 तो होता है माइक्रो का मतलब माइनस में 6 3 पर पावर, तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे माइक्रो में फैरड। यानी अब ये जो फैरड जो है, ये आपका संधारित्र जो है और 2 माइक्रो फैरड का है। कितना माइक्रो फैरड का है, 2 माइक्रो फैरड का है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें जरा ध्यान से देखो, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था, ये मेरा क्या था दूसरा क्वेश्चन था। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन इसमें दे रहा है हाँ कि अगर आवेश का मान वह होगा जबकि विभवांतर के 120 बढ़ा दिया जाता है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आवेश का मान पूछ रहा है, जब आपको धारिता का मान पता चल ही गया, इसका मतलब बाबू लोग ध्यान से समझना, जब हम ये जो आवेश का मान पूछ रहा है जरा ध्यान से समझना, आवेश का मान पूछ रहा है, धारिता का मान हमको पता चल गया है 2 माइक्रो फैरड, कितना है बाबू लोग 2 गुणे में 10 पर पावर माइनस में 6 फैरड। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वोल्टेज का मान यहाँ पर पूछ रहा है जब हम 120 बढ़ा देते हैं, 120 बढ़ा देते हैं, यानी 120 मान लो यहाँ से बढ़ा देते हैं यहाँ से, तो यानी 300 सॉरी वोल्टेज कितना है यहाँ पर ये 180, तो यानी पहले से 180 है, ठीक ना, तो पहले से 180 है तो हम इसमें 120 बढ़ा देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 2 आयरन था 300 वोल्ट, क्या बन जाएगा 300 वोल्ट। तो अब आपको पता होनी चाहिए कि सी बराबर में क्या होता है, क्यू अपान में भी होता है, तो भी यहाँ पर आवेश पूछ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू में सी इंटू में भी हो जाएगा। अरे हाँ ना, यहाँ तो इसको यहीं रहने दो, इसको उधर कर दोगे तो सी इंटू में भी हो जाएगा। तो सी का जो मान दे रखा है 200 यहाँ पर माइनस में 6 गुणे में यहाँ हो जाएगा आपका 300 का इसमें गुणा करोगे तो बन जाएगा बाबू लोग 600, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 पर पावर माइनस में 6, 10 पर पावर माइनस में 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका ये क्या कूलाम है ना, तो कूलाम हो जाएगा। बाबू लोग इसी बात को माइनस में 6 को माइक्रो बोलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 600 माइक्रो में कूलाम। अरे हाँ है ना, आंसर आपका आ गया। यानी जब हम 120 वोल्टेज और बढ़ा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 600 माइक्रो में कूलाम, ठीक है ना। अरे हाँ है ना, जैसे यहाँ पर 360 माइक्रो कूलाम था, तो अब हो जाएगा वही यहाँ पर ये 600 माइक्रो कूलाम, कब जब हम 120 वोल्टेज को बढ़ा देंगे तब। तो ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को ज़रूर बताएं, लोगों के पास शेयर करें कि हम यहाँ पढ़ते हैं, अभी पढ़ो अच्छा लग रहा है, ये कंसेप्ट है, बोरिंग नहीं है। बस यहाँ पर ये हमने बहुत बारीकी से लिख दिया है, वो है नहीं लिखवाता हूँ, बस डायरेक्ट में सॉल्व करता हूँ ताकि आप बोर ना हो। ऑनलाइन सिस्टम में बच्चे जो हैं बोर हो जाते हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आपको भी अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। लाइक जरूर करना, सब लाइक जरूर करना, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।